नमस्कार, सभी का स्वागत है महिंद्रा एजुकेशन में। और आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो रीट जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो एसएससी एग्ज़ाम हो गया, एलडीसी है, एसआई, उसके लिए भी, जहाँ पर भी प्रकाश जो लाइट चैप्टर सिलेबस में लगा हुआ है, उन सब भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन, जिसमें 40 क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। और ये मान लो आप जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। आज सबसे पहला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं एक आपसे छोटी रिक्वेस्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। आवर्धन का मतलब मैग्निफिकेशन कितना होता है समतल दर्पण का। क्या ए ऑप्शन होगा +1 या +2, सी ऑप्शन -1 या डी ऑप्शन 0। आप अपने स्तर पर भी इसको सोल्व करें। आपको 5 सेकंड तक का समय मिले और ज़्यादा समय लगता है तो आप इसको पॉज करें और ज़रूर इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखिएगा, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, यानी कितना लार्ज इमेज बन रहा है। तो देखिए, समतल दर्पण में सेम साइज़ का जो आपका दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, सेम साइज़ का बनता है। तो S/H बराबर कितना होता है, दोनों समान होता है तो 1 होता है। वो किसका होता है, प्लस का 1 होता है। यानी आवर्धन है वो बिल्कुल सेम, अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धन कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, और वो किसका, प्लस का 1। यानी अपना जो आंसर है वो 1 आंसर हो जाएगा ए। ओके, सेकेंड चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, दूर स्थित किसी ऊंची इमारत के प्रतिबिंब को निश्चित रूप से किसके द्वारा देखा जा सकता है। यानी कोई दूर स्थित ऊंची इमारत है तो उसको प्रतिबिंब है वो कौन से दर्पण में हम देख सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी है समतल, सी अवतल दर्पण और डी अवतल दर्पण और समतल दर्पण। यानी आपको लार्ज जो इमेज है वो देखनी है, यानी बहुत बड़ा वाइड एरिया आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन आपने दूसरे फॉर्मेट में पढ़ा है। कैसे, जैसे अपन किसी गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें कौन सा, ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में लिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। यानी अपन को जो वाइड एरिया देखना है, पीछे का बहुत बड़ा एरिया घेरता है उत्तल दर्पण। ठीक है, वहीं गाड़ी में आगे जो हेडलाइट में लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू एन को किस नियम से जाना जाता है। ए जूल का नियम, बी स्नेल नियम और सी न्यूटन का नियम एंड डी नन ऑफ दिस। क्या आंसर रहने वाला है इसका। देखिएगा, ये वही आपने पढ़ा होगा प्रकाश में, एकदम सिंपल सा है, ये स्नेल का नियम है। यानी ये जो अपवर्तन कोण की जा और ये sin I अपॉन sin R, यानी जो आपतन कोण की जा और जो अपवर्तन कोण की जा है वो क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, ये स्नेल का नियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण दर्पण से परावर्तित होकर कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ये देखिएगा, साधारण दर्पण का मतलब यहाँ पे सिंपल मिरर। ठीक है, सिंपल मिरर से परावर्तित होकर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी, वास्तविक एवं आभासी, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो देखिएगा, साधारण दर्पण से परावर्तित होकर कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो बिल्कुल आप जो सिंपल मिरर में है तो कैसा बनता है, वास्तविक तो नहीं बनता, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी मिरर के पीछे बनता है, इसका मतलब आभासी। जब भी मिरर के पीछे साइड में जो इमेज बनती है वो आभासी होगी। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक कांच के गुटके की क्षमता होती है, यानी जो कांच का जो स्लेब है उसकी क्षमता होगी। सबसे पहले ये देखना होगा कांच का स्लेब, ध्यान रखना जो छोटा जो स्लेब होता है वो बिल्कुल समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है। अब क्वेश्चन आपका ये हो गया कि समतल जो दर्पण है उसकी क्षमता क्या होगी। अब ए है 0, बी अनंत, सी है 0 से कम और डी है 0 से अधिक। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा, हम सबसे पहले जो क्षमता, जो पावर का जो फॉर्मूला वो देखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 1/√ρ
एफ, पी इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे एफ क्या है, ये है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होती है किसकी, समतल दर्पण की। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ए। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, जो मिनिमम है वो किस में होता है। ए है निर्वात में, बी जल में, सी वायु में और डी कांच में। तो न्यूनतम किस में होता है, सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में होना चाहिए कि प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक किस में होता है। तो सर्वाधिक तो मैक्सिमम तो किस में होता है, निर्वात में होता है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में गैसों में होता है, उसके बाद में द्रव्य और उसके बाद में ठोस में, यानी ठोस में सबसे कम होता है। यहाँ पे देखेगा कि ठोस वस्तु केवल एक है, वो है कांच। तो अपना कांच है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, प्रकाश का वेग है वो निर्वात में कितना होता है। पहला ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, एंड बी है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड, या डी 3 × 10⁻11 किलोमीटर पर सेकंड। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है अपना, लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र। अभी अपन ने डिस्कस किया था लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो क्या हो जाने वाला है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1/f, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछी है हमें। क्या पूछी है, फोकस दूरी, और हमें दी क्या गई है, वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें 40 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसका जो ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, आप इसको अपने स्तर पर सोल्व करो। अब हम स्वयं सोल्व करते हैं इसको, देखो क्या हो जाएगा। हमें पता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 2f होती है, यानी फोकल लेंथ की 2 गुनी होती है। क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। तो ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो r/2 हो जाएगा। और ये r का जो मान है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 20 सेंटीमीटर। ओके, इजी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट बेस्ड। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता है। अब वही फॉर्मूला अपना, तब तक आप सोल्व करें इसको, पॉज कर ले वीडियो को। ओके, तो P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब f क्या है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना जब भी हम f है वो मीटर में रखते हैं ना कि सेंटीमीटर में, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और ध्यान रखना जो फोकल लेंथ है वो हमें यहाँ पे माइनस और प्लस का ध्यान भी रखना होगा। ध्यान रखना कि जो उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी क्या होती है वो प्लस लेनी होती है हमें। अब प्लस कैसे आया वो आपको देखो, मिरर के बाद में हमें देखना है, जैसे आपने कार्तीय निर्देशांक पढ़े होंगे उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, जो मिरर है उसके आगे जो भी होगी वो यहाँ पे आपको माइनस लेना है, और मिरर के पीछे वो क्या है आपका प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अपना जो क्या हो जाएगा 20/100, यानी इसको हम मीटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट ही इसको कैंसिल आउट कर ले। यहाँ पे कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। ध्यान रखना ये प्लस है, 5 आ गया तो कितना हो गया अपना 5 आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, प्लस के 5। एक बार आपको मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा बताता हूँ थोड़ा। ओके, ध्यान रखना कि जो
उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और वहीं पे अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, वो नेगेटिव होती है ऑलवेज, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें 1/f करना है, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में एज इट इज़ नहीं रखना है, आपको हमेशा मीटर में रखना है, ठीक है ना। हमेशा मीटर में रखना, आपको ये ध्यान में रखने की बात है कि हमेशा मीटर में। तो कितना आ जाएगा 1/20 ये 100 क्यों 100 क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने इसको मीटर में रख दिया है, ठीक है। और जो 20 सेंटीमीटर है ये हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे 5, और ये 5 ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 रहेगा, ठीक है, प्लस का ही है नीचे भी, ओके। तो सी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन अपना, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ए है 1, बी 1 से कम, सी 1 से अधिक होगा, डी 1 से कम या 1 से अधिक, कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं अपन, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे किसी माध्यम में प्रकाश का वेग है वो वायु में प्रकाश के वेग से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये है कि माध्यम का जो प्रकाश का वेग है वायु के प्रकाश के वेग से कम है, यानी वायु में कितना, यहाँ पे ध्यान रखना c/v। तो c में कितना है वायु में, वो है आपका 3 × 10⁸ के लमसम हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना इससे कम बता रहा है वायु में प्रकाश माध्यम में, यहाँ पे हमें माध्यम का रखना है, तो यहाँ कम है, यहाँ पे क्या है, कम है, तो 1 से तो अधिक ही होने वाला है, ठीक है ना। अगर इससे कम है ये नीचे वाली तो बिल्कुल निश्चित रूप से 1 से तो अधिक ही होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो माध्यम का जो वेग है वो क्या है, वायु के वेग से क्या है, कम है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 से अधिक। 11 नंबर क्वेश्चन, अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा किस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ध्यान रखना जो भी, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, फोकस पे ही बनेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 12 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता का चिन्ह है। अभी अपने सेम पढ़ा था ये ऐसा ही क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता यानी P = 1/f। अब f देखो किसका जो फोकल लेंथ है वो किसकी पॉजिटिव और किसकी नेगेटिव होती है। उत्तल लेंस का मैंने अभी आपसे बताया कि हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव लेनी है, हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, धनात्मक। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर अपना क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल का सही क्रम होगा। आपने ऐसा क्वेश्चन अभी पहले पढ़ा भी होगा और इसका कंसेप्ट आपको मैंने बता भी दिया। आंसर चेक करो और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने के जो क्वेश्चन आंसर हो कितने सही हुए, ठीक है, ओके। तो पहला है निर्वात, जल, तेल, कांच, क्या सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद में जल में, उसके बाद में तेल में। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, सर्वाधिक निर्वात में, उसके बाद में द्रव में, पहले गैस में, उसके बाद में द्रव में, और उसके बाद में लास्ट ठोस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जल सबसे पहले आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि, ठीक है, क्योंकि निर्वात में तो सर्वाधिक होता है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन अपने सही और हो सकते हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन अपना सही हो सकता है। सबसे पहले निर्वात में होता है, हमें पता है, उसके बाद में जल, यानी जल भी द्रव है और तेल भी द्रव है। इन दोनों में से किसका है, कांच का तो इसमें दोनों में से है, यानी कांच में तो होता है। तो ध्यान रखना जल का अधिक होता है तेल से, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन अपना, यदि 2 समतल दर्पण समांतर रखे हो तो वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे, ए 0, बी अनंत, सी 1 एंड नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना समतल दर्पण है वो समांतर रखे हुए हैं, क्या है, समांतर रखे हैं, या ये दूसरे फॉर्मेट में से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, किस पे, 90 डिग्री पे, तब भी अपना आंसर यही होने वाला है, क्या हो जाएगा, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्रैक्शन, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन पे अपना बेस्ट क्वेश्चन है, कब होगा
ए प्रकाश विरल से सघन में जाए, बी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। देखिए प्रकाश विरल से सघन में, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हमें और ऑप्शन भी पढ़ लेने चाहिए। ओके, अगर अभी तक का बेस्ट ऑप्शन अपने पास आ गया बी है, बट दो ऑप्शन रह रहे उनको हम पढ़ेंगे। किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ये बात भी ऊपर जो बोलेगी ये सेम, तथा प्राप्त कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तो ये तो बिल्कुल ये सटीक ऑप्शन अपना सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना कि जो क्रांतिक कोण का मान है वो प्राप्त कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, ध्यान रखना, क्योंकि क्रांतिक कोण तो कौन सा होता है, जो आपतन कोण का वह मान जिसमें जो आपकी जो किरण है वो अभिलंब से सीधे निकल जाएगी सरफेस से, और उससे अगर थोड़ा बढ़ाएंगे तो वो क्या है अंदर की तरफ आएगी, तभी यानी क्रांतिक कोण है उससे अधिक होना चाहिए। उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस को जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ओके, ए फोकस पे, बी वक्रता केंद्र पे और सीधा, सी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच उल्टा, और डी वक्रता केंद्र पर और उल्टा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिएगा ए ऑप्शन फोकस पर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि जब अनंत पे होता है तब अपना किस पे बनता है, फोकस पे बनता है। दूसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र पर, बिल्कुल जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई बिंब रखा उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। ओके, वक्रता केंद्र पर ही, परंतु क्या सीधा बनेगा क्या उत्तल लेंस में, ये देखना जरूरी है। क्या सीधा होता है क्या, नहीं उल्टा होता है वो तो, बिल्कुल सही उल्टा होता है, तो ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। पूरा ऑप्शन कंप्लीट पढ़ना चाहिए। सी है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच उल्टा, तो ये वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में नहीं बनेगा क्योंकि ये तो वक्रता पे बनता है, तो ये भी गलत ऑप्शन। तो राइट आंसर अपना बिल्कुल डी वैसे ही हो जाएगा, तो डी वक्रता केंद्र पर और उल्टा। और ध्यान रखना वस्तु के सेम साइज का बनेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सेम साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूरा दे दे वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा, तो वो अपना राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में प्राथमिक रंग शामिल नहीं है, तो लाल सफ़ेद हरा नीला, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें अपना। तो इसका आप सभी को पता होगा लगभग, तो इसमें जो लाल है ये होता है प्राथमिक रंग में शामिल, हरा है वो भी प्राथमिक रंग में शामिल है, नीला वो भी है बट वाइट नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, मानव की आँख के अंदर लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल, समतल या वक्राकार लेंस। तो मानव की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है जो कैमरे में भी काम में लिया जाता है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए उत्तल लेंस जो मानव की आंख में होता है। ओके, और इस उत्तल लेंस के द्वारा जो मानव की आंख में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, क्या वास्तविक होती है, बिल्कुल वास्तविक होती है। ठीक है, तो वास्तविक होगी, और वास्तविक होगी क्या सीधी होगी, नहीं उल्टी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये वास्तविक उल्टी, तो क्या सेम साइज़ की बनेगी, जो बिंब है उसका क्या प्रतिबिंब सेम साइज़ का होगा या छोटा या बड़ा, तो बिल्कुल छोटा होगा। ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिकतर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और 4 ऑप्शन में अपन को वास्तविक, कहीं पे बड़ा छोटा उल्टा सीधा, तो ये आपको जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, रटने से कुछ नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया होने पर कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया क्या होता है, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना, मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष को हम बोलते हैं मायोपिया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि निकट दृष्टि दोष होने पर कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होने पर क्या उत्तल, अवतल, समतल, बोथ ए एंड बी। ध्यान रखना, जब निकट दृष्टि दोष होता है उस समय आपका अवतल लेंस, आपको ध्यान रखना है। देखिए अवतल लेंस निकट, और जहाँ पर दूर दृष्टि होगा वहाँ पे उत्तल लेंस। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, ध्यान रखो निकट में 3 वर्ड है और जो दूर में कम है, जहाँ पे बड़ा है वहाँ पे बड़े से मैच कर दो, और जहाँ पे दूर में क्या है 2 वर्ड है, इसको उत्तल से आप कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, 21 क्वेश्चन, पेस बायोपिया होने पर कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आप इसको 5 सेक्शन आपके लिए है।
तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे। प्रेस बायोपिया हम बोलते हैं हिंदी में जरा दृष्टि दोष। क्या? जरा दृष्टि, यानी जो बुढ़ापे में जो दोष होता है, जो आँखों में जो दिखाई नहीं देता है, तो वो प्रेस बायोपिया। ओके, उस समय उत्तल लेंस, अवतल, बाईफोकल, कौन सा, अवतल या अवतल बोथ, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी ने देख लिया होगा, द्विफोकलीय लेंस, यानी द्विफोकसीय लेंस है वो काम में लिया जाता है। अब ये द्विफोकसीय क्या होता है इसको देख लेते हैं। ध्यान रखना, जो बड़े बुजुर्ग जो चश्मा लगाते हैं उसमें ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो वाइड एरिया होता है यहाँ पे तो क्या होता है, ध्यान रखना कि जो वाइड जो ये एरिया होता है इसमें कौन सा लेंस होता है और नीचे वाले में कौन सा लेंस होता है। ये क्वेश्चन कभी पूछा तो नहीं गया है, बट बाय द वे पूछ ले तो ध्यान रखना, जब बुजुर्ग लोग हैं जो सामने देखता है, यानी उसको दूर की वस्तुओं को देखना है। किसकी वस्तुओं को? दूर की वस्तुओं को देखना है। तो दूर की वस्तु देखने पर कौन सा लेंस है वो प्रयोग में लाया जाता है, आपको पता होगा, दूरदृष्टि दोष में। तो उत्तल, कौन सा? उत्तल। और यहाँ पे जब नज़दीक नीचे देखते हैं तब आप सब ने देखा कि वो नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे निकट, और निकट में क्या हो जाएगा? अवतल। आप इसको वैसे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। अभी मैंने जो क्वेश्चन जो आपको बताया था, मानव की आंख में कौन सा लेंस है और कैसी इमेज बनती है, सेम क्वेश्चन बट थोड़ा घुमा के पूछ लिया। अब क्वेश्चन ये हो गया कि मानव के जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर? तो रेटिना पे बनता है। और वही क्वेश्चन पूछ लिया गया दोबारा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मैंने इसको बता भी दिया आपको, फिर भी आप 5 सेकंड्स आपके पास है। वास्तविक उल्टा पहला है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर नहीं, वस्तु के बराबर नहीं। वास्तविक बनता है, उल्टा होता है, बट वस्तु के सेम साइज का नहीं होता। वास्तविक सीधा नहीं हो सकता। सी, काल्पनिक उल्टा वस्तु के बराबर, काल्पनिक तो होता ही नहीं है, इसका मतलब डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। किस लेंस का उसका आवर्धन है वो सदैव 1 से कम होता है? आवर्धन यानी जो मैग्नीफिकेशन है वो कम होता है। अब कब होगा ये आपको ध्यान में रखना है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों का, ना ही ए का और ना ही बी का। देखिए ये जो आप लेंस और दर्पण दोनों अलग अलग पढ़ते हो, इसको एक कॉन्सेप्ट में आप चेंज करो। पहले देखो कैसे। अवतल लेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है किसके? उत्तल दर्पण, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तल लेंस की होती है वो अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका प्रश्न क्या है कि आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम का मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। आवर्धन कम का मतलब ये हो गया कि मैग्नीफिकेशन उसका कम है, तो मतलब सब हर कंडीशन में, क्योंकि सदैव पूछा है तो हर कंडीशन में मतलब छोटा प्रतिबिंब कौन से में बनता है? क्या उत्तल दर्पण में बनता है या अवतल में? तो आप बोलोगे उत्तल दर्पण में कभी भी लार्ज इमेज नहीं बनती, ठीक है, बिंब से हमेशा छोटी होती है। तो ये क्या हो गया आपका? अवतल लेंस। एकदम सटीक आंसर हो जाएगा आपका। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन, छोटे अक्षरों है उनको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बोथ एंड डी समतल दर्पण। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? अब बड़े लार्ज इमेज कौन से में बनती है? कहने का अर्थ यही हो गया कि लार्ज इमेज क्या उत्तल लेंस में बनती है, क्या अवतल में बनती है, क्या दोनों में बनती है? तो उत्तल लेंस में कैसी बनती है? सबसे पहले मैंने वही कंसेप्ट जो आपको पहले बताया कि उत्तल लेंस किस में हो जाएगा? अवतल दर्पण में, क्योंकि आपको एक ही पढ़ना पड़ेगा, बार बार कन्फ्यूज़ नहीं होना। और अवतल लेंस है वो किस में हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। ओके, अब आपको दर्पण पे फोकस करना है कि अवतल दर्पण में क्या लार्ज इमेज बनती है? तो आप कहोगे यस बनती है, तो बस इसका मतलब आपका उत्तल लेंस ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 25 नंबर क्वेश्चन, आप इसको सोल्व करिए। मानव नेत्र का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? मानव नेत्र का दूर बिंदु, ठीक है, क्या 25 सेंटीमीटर पे होता है, क्या इन्फिनिटी पे होता है, 25 मीटर पे होता है, डी 22.5 सेंटीमीटर पे होता है? कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप क्या है, कभी कभी लोग क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हो जल्दीबाजी में, क्योंकि जो आंसर है उनका जाना पहचाना सा लगता है और 25 सेंटीमीटर कर देते हैं, जबकि वो क्या है आपका निकटतम बिंदु है 25, तो ये तो नहीं होगा। और ये
वैसे ही लेते तो क्या हो गया, अनंत पर। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर स्थित होता है, ठीक है। वहीं नज़दीक निकटतम बिंदु वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ओके, ये ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर, कभी मीटर ऑप्शन में दिया और मीटर लगा दो, ठीक है। 25 सेंटीमीटर आप नज़दीक होता है, जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है 25 सेंटीमीटर पे नज़दीक दिखाई नहीं दे रहा, उसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है उसको, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है अपना, दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? ए, नेत्र गोलक का छोटा होना, बी, नेत्र गोलक का बड़ा होना, सी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या नेत्र गोलक है वो छोटा हो जाता है, क्या नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, एंड सी, अभिनेत्र लेंस की फोकस जो दूरी है वो अधिक होता है। देखिएगा, नेत्र गोलक है वो छोटा होता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है आपका नेत्र गोलक, जो नेत्र गोलक की जो साइज है वो छोटी हो जाती है इसमें, ठीक है। और बी तो होगा ही नहीं, सी देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना, हाँ फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, ध्यान रखना फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, तभी तो क्या होगा कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब ना बन के थोड़ा बाहर की ओर बनता है आपका प्रतिबिंब, ठीक है ना। अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, या दूसरी ओर ये कहें कि उसकी जो वक्रता है वो घट जाती है थोड़ी, ठीक है। तो आप ये याद रखना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो अधिक हो जाती है। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन ये है अपना, 25 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु को एक व्यक्ति नहीं देख पाता तो वह ग्रसित होगा, क्या मायोपिया से, क्या हाइपर मायोपिया, प्रेस बायोपिया और लॉन्ग साइटनेस। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये देखिएगा, यहाँ पे शब्दों से खेला गया। मायोपिया मैंने अभी आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष होता है, और हाइपर मायोपिया होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। प्रेस बायोपिया यहाँ पे होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है, और ये लॉन्ग साइटनेस, ठीक है ना। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ये बताओ, क्या मायोपिया होगा? अभी बिल्कुल मैंने अभी क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में लोग 25 सेंटीमीटर नज़दीक वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई, यानी उसका जो बिंदु दूर खिसक जाता है यहाँ कहीं पे, यानी उनको दूर से देखना पड़ता है फिर, ठीक है। दूर से दिखाई देता है परंतु निकट से दिखाई नहीं देता उनको, यानी क्या हो जाएगा, मायोपिया। 28 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण का आवर्धन होता है, ये शायद अपन ने डिस्कस कर लिया था। समतल दर्पण का आवर्धन मैग्निफिकेशन कितना होता है, वो कितना होता है, B+1। प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तक कोण का मान होगा, यानी किसी परावर्तक सतह पर कोई किरण है वो लंबवत 90 डिग्री पर आपतित होती है, ये लो जी 90 डिग्री पर आपतित होती है, तब परावर्तक कोण कितना होगा, 90 डिग्री, 0, 45 और 60। अब कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं इसमें जल्दीबाजी करके, जितना क्या होता है कि जो आपतित कोण होता है उतना ही परावर्तन कोणीय कंसेप्ट पढ़ के वो तुरंत 90 डिग्री को क्लिक कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि सॉरी, वो क्या कर देंगे 0 डिग्री, बिल्कुल मेरे से भी गलती हो गई कितना हो जाएगा 0 डिग्री। वहाँ पे वो क्या करेंगे कि 90 पे क्लिक करेंगे, देखिएगा 90 पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कोण एंगल बनेगा ही नहीं, जहाँ से आई थी वहीं पे वापस चली जाएगी, तो इस पर क्या है, एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच का होता है कि आपतित और परावर्तित जो किरण है उनके बीच का एंगल लेना होता है हमें, ना कि जो अभिलंब को बताना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 90 नहीं करना, ओके। मैं भी थोड़ा इसमें कन्फ्यूज हो गया बोलने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, ओके। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है, आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन है, देखो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी आपको दे रखी है और जो बिंब है वो अनंत पे रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आभासी प्रतिबिंब की जो लेंस है वो दूरी पूछी गई है, ये आपको बताना है। तो क्या 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अनंत पे, ये आपको क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, आपने कर लिया होगा। तो देखिएगा कि पहले देखो कि आपको दिया क्या है, अवतल लेंस दिया है और बिंब है वो अनंत पर रखा है। जब बिंब अनंत पर रखा होता है तब वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पे बनता है।
ध्यान रखना फोकस, और आपको फोकस लेंथ की जो वो दूरी दी है वो है 20 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली अपना ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है 20 सेंटीमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अभी मैंने आपसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आर की बात की, आर इक्वल टू कितना होता है, 2f होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछी है आपको, तो क्या हो जाएगी 2 इंटू एफ, एफ कितना आपका 15, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा अपना। 32 नंबर क्वेश्चन है अपना, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस की क्षमता, ये अपन ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ये जो क्षमता वाला क्वेश्चन है पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। अब अवतल लेंस की हमें देखनी है, तो अवतल लेंस में ध्यान रखना हमेशा कि जो फोकस लेंथ है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अवतल लेंस की जो ना फोकस दूरी होती है ना, वो ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो क्या होती है 1/25। अब 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 4। ध्यान रखना ये माइनस का है, तो ऊपर जाके माइनस ऊपर चला जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा -4 डायप्टर। और ये भी एक मात्रक पूछ लिया जाता है कि जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डी होता है डायप्टर, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की क्षमता 0.25 डायरेक्टर है, इस बार आपको लेंस की क्षमता दी डायरेक्टर में, तो उस लेंस की प्रकृति कैसी होगी। अभी देखिए आपको क्षमता जब माइनस में दी हुई होती है, इसका मतलब उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी कैसी है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव फोकस जो दूरी है वो किसकी होती है, यह आपको बताना है कि नेगेटिव जो फोकस दूरी है वो किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, अवतल लेंस की। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपना बी जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। 34 प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है। लाल, बैंगनी, हरा और पीला, कौन सा जो कलर है वो अधिक डाइवर्जेंट होगा, तो वो अपना होगा बी। आपको ध्यान रखना है विबग्योर से, ठीक है ना, उससे आपका ये कंसेप्ट आसानी से इसको कर सकते हो। 35 है, अवतल दर्पण द्वारा अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तब वस्तु की स्थिति होगी ए वक्रता केंद्र पर, बी वक्रता केंद्र से परे, सी फोकस वक्रता केंद्र के मध्य, दर्पण के ध्रुव यानी पोल एंड फोकस के बीच। तो अवतल दर्पण द्वारा क्या पूछा है, आभासी। देखिए एक ही कंडीशन होती है जब अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी एफ एंड पोल के बीच में। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके, पोल के बीच में। तो वहाँ पर जब आप प्रतिबिंब जो बिंब को रखोगे तो उसकी स्थिति ऐसी बनेगी कुछ, ठीक है। आभासी यानी जो मिरर है उसके पीछे बनेगी, आभासी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो इसका मतलब वक्रता केंद्र पे नहीं, वक्रता केंद्र से परे भी नहीं, फोकस वक्रता केंद्र के मध्य भी नहीं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल, अवतल, बाईफोकल या इंट्राओक्यूलर लेंस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इंट्राओक्यूलर लेंस। ओके, 37 नंबर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का बने, यानी सेम साइज का बने, और आपके पास उत्तल लेंस है। अब कौन, एक ही कंडीशन होती है जब सेम साइज़ का बनता है। आप इसको सोल्व करो, 5 सेकंड्स आपके लिए है, ये जब ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन है भी नहीं, केवल ये 5 या 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ये भी ध्यान रखना आपको, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब प्रतिबिंब वास्तविक और सेम साइज़ का कब बनेगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा वो, ठीक है ना। आपका जो बिंब है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो वहीं पर सेम साइज़ का ये बनेगा। 2f1 पे है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो वहीं पर ये भी वक्रता केंद्र 2f2 पे बनेगा, ठीक है ना, यानी सेम साइज़ का बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। तो कि अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, ये देखिए। अब इसको सोल्व करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या पूछा है कि कितने सेंटीमीटर पे, तो इसकी फोकस दूरी है ये 15 सेंटीमीटर, क्या है, फोकस दूरी। अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्ञात करना है, तो ये एफ है, तो 2f कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर,
ठीक है, मीटर मत कर देना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में मीटर भी है। ये सी हो जाएगा अपना राइट आंसर, क्योंकि फोकल लेंथ है 15, हमें ज्ञात करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के लिए मैंने कम से कम 2-3 क्वेश्चन करवा दिए पहले भी। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर, तो यह दर्पण होगा, सिंपल क्वेश्चन आपको। फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है पर पॉजिटिव, आपको ये देखना है कि पॉजिटिव किसकी होती है, फोकस दूरी है वो पॉजिटिव किसकी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है अवतल, बी उत्तल, सी समतल और डी परवलय। तो देखिएगा, जो आपका अवतल लेंस है उसकी जो फोकल जो लेंथ है वो कैसी होती है, पहले तो ये देखना है। तो उसकी फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। वहीं पे अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उसकी कैसी होती है, उसकी होती है पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब हमें पूछा क्या है कि फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है, तो ये दर्पण कैसा होगा, तो उत्तल होगा या अवतल होगा, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट, उचित क्षमता का उत्तल लेंस लगाकर कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। कौन सा, उत्तल लेंस लगा के, आप सभी को पता है कौन सा, इन 3 वर्ड है इसमें, और ध्यान रखिएगा दूरदृष्टि में भी क्या है, कम है, निकट में ज़्यादा है, तो ठीक है, तो उत्तल का क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, ये अपन ने पहले भी शायद कर लिया था। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, या आपका कोई समतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी कहाँ पर होगी, ध्यान रखना, इसकी फोकस दूरी अनंत पर होगी। ठीक है, तो ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन थे। अब मैंने कहा आपको 50 क्वेश्चन और रह गए। वो 50 क्वेश्चन जब आपको ये लगे कि अपने ये पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, या जिसके 40 में से 40 भी सही हो रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको करवाना भी चाहिए वो 10-10 क्वेश्चन अभी। लेकिन यह आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप पहले उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में जो 10 क्वेश्चन है, उसके बाद में जो सेकंड पार्ट में जो एडवांस क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए आपके कितने सही हुए हैं, और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी शेयर करिए। ओके, और रीट में आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो में और एडवांस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।